तो जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे आओगे, गूगल पे लिखना है ICAI.org। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आ जाना है। लैपटॉप और डेस्कटॉप से ही हमेशा रजिस्ट्रेशन करने जाए, घर बैठे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सिंपल सा बात है। पहले आप लोग वीडियो को देख लो। आपको एसएसपी पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं सर्कल भी कर दे रहा हूँ। जैसे ही आप लोग वहां पे एसएसपी पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने न्यू डैशबोर्ड शो करेगा। अब ध्यान से बातें को सुन लेना। आपको देना है कब? जनवरी 27 में एग्जाम। तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना, ठीक है। फर्स्ट टाइम यूजर को, जो लोग रिपीटर है उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना। सिंपल सा बात है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूजर के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन फी का बात किया जाए, 9,000 रुपया है। 9,000 जैसे ही पेमेंट कर दोगे, उसी के अंदर में फ्री में अलग से बुक ऑर्डर कर सकते हो। 9,000 के अंदर में बुक का भी पैसा है। आपको यहाँ पे क्लिक करना। आप पूरा वीडियो तो देखो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, हाँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। पहला काम क्या करना है, लैपटॉप डेस्कटॉप से ही रजिस्ट्रेशन करना है। ये चीज याद रखना है। पहला काम क्या करना है, सबसे पहले मेरा वीडियो को देखना है अच्छे से, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद दूसरे बार मेरा वीडियो को ओपन करना है और उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हो, आपके सामने न्यू डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहां से अच्छी तरीके से समझ जाना कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आपका रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो गया। नेम, डेट ऑफ बर्थ जो 10th और 12th के मार्कशीट पे होगा सेम लिखना है। मान लेते हैं 12th का मार्कशीट नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास 10th बेसिस पे प्रोविजनल तौर पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 12th एडमिट कार्ड के बेस पे आप एग्जाम दे सकते हो। जब आप लोग पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करोगे तो 7 दिन वेट करना है। 6-7 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ जाएगा। उसके बाद सीडीएस के नाम से मेल आएगा। मान लेते हैं सीडीएस के नाम से मेल नहीं आ रहा, फिर से 6-7 दिन हो गया, तो आप सीडीएस पोर्टल पे जाकर के बुक ऑर्डर कर सकते हो। कैसे क्या बुक ऑर्डर करना, वीडियो के लास्ट में बात कर लेंगे। पहला ये करना है, पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद आप 6-7 दिन वेट करना है, रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ जाएगा। पेमेंट करते हुए कोई मेल मैसेज नहीं आएगा, 6-7 दिन वेट करना होगा। उसके बाद सीडीएस के नाम से मेल आएगा। उसके बाद फ्री में बुक ऑर्डर कर सकते हो। बुक के बारे में लास्ट में बात करें। सैल्यूटेशन, लड़का है तो मिस्टर, लड़की है तो अपने हिसाब से सैल्यूटेशन को सेलेक्ट करना। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। देखो, किसी का नाम हो सकता है आयुष कुमार तिवारी, तो आयुष फर्स्ट नेम, कुमार मिडिल नेम, तिवारी लास्ट नेम। किसी का नाम हो सकता है आयुष तिवारी, तो फर्स्ट नेम आयुष और तिवारी लास्ट नेम। कुछ ऐसे बच्चे का नाम सीधा सिंगल होता है आयुष, तो उसका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम में लिखना है। सिंपल सा बात है, समझ गए। इसके बाद जेंडर को नीचे में सेलेक्ट कर लेना, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th के मार्कशीट पे होगा या नहीं तो 10th के एडमिट कार्ड पे होगा, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ईमेल आईडी, आप लोग अपना ईमेल आईडी दीजिएगा। जो भी एग्जाम रिलेटेड मेल मैसेज, रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आएगा सीए कोर्स से रिलेटेड, इसीलिए मेल आईडी एकदम बिल्कुल सही देना है, सोच समझ के देना है, जो कि अपने पास हमेशा के लिए रखोगे। यानी कि पेरेंट्स का मेल आईडी नहीं देना, आपको अपना मेल आईडी देना। मेल आईडी लिखने के बाद ईमेल आईडी पूरा लिख देना, कंफर्म ईमेल आईडी लिख देना। कंट्री कोड इंडिया का हो 91 कंट्री कोड होगा। मोबाइल नंबर भी अपना देना है, कंफर्म कंट्री कोड 91+91। इसके अलावा कंफर्म मोबाइल नंबर, एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर लिखना है। नेशनलिटी इंडियन रहेगा। ये सब चीज बहुत बड़ा प्रोसेस है क्या? कुछ नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कंट्री नेम इंडिया, नेशनलिटी इंडियन। इसके बाद क्या करना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आपके मेल पे या नहीं तो रजिस्टर जो मोबाइल नंबर दियो उस पे आया होगा, चेक कर लेना किस पे आ रहा है। ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी लिखने के बाद आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करना है। उसके बाद क्या करना है, कैप्चा लिखना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही कैप्चा लिखोगे, सबमिट करोगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर या नहीं तो ईमेल आईडी पे गया होगा, देख लेना दोनों में से। और हम मेरे हिसाब से दोनों पे जाएगा, सेम ही जाता है ओटीपी, तो देख लेना। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को बार बार चेक कर लेना, गलत लिख दोगे फिर दिक्कत होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके पे क्लिक करना है, आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करना है। अब आपके सामने न्यू डैशबोर्ड शो होगा। अब क्या करना है, आपको सीए फाउंडेशन रूट से जाना है। ऐसा लॉगिन एसएसपी पोर्टल पे आप लॉगिन कर लोगे। अप्लाई फॉर सीए कोर्स, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई फॉर सीए कोर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन आपके सामने आ जाएगा, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपके सामने दो ऑप्शन होगा, अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स
और डायरेक्ट एंट्री का मतलब होता है सीधा का सीधा सीए इंटरमीडिएट, इसके बारे में अभी नहीं जानते आप लोग। अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन का एग्जाम जनवरी 26 में देने वाले हो ना, तो अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन पे ही क्लिक करना है, क्योंकि ये सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो है। तो अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने न्यू डैशबोर्ड शो करेगा। अब क्या करना है, इसको आपको अच्छे से फिल करना है, सब कुछ सही से फिल करना है। सिंपल सा बात है बच्चों, यहाँ पे सब आपका नेम, ईमेल आईडी, स्टार्टिंग का कुछ चीज लिखा होगा, मैरिड अनमैरिड देख लीजिएगा, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या, अनमैरिड ही होगा। पापा का नाम सही से लिखना है, जो कि 10th 12th मार्कशीट पे गिवन होगा वही नाम। नाम चेंज करोगे सर्टिफिकेट से दिक्कत हो जाएगा, तो एक बार देख करके ही नाम लिखिएगा, अपने मन से नहीं, घर का नाम लिख दीजिएगा पापा मम्मी का। तो नाम लिखना है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जितना स्टार मार्क है उसको फिल करना है, जितना में स्टार मार्क नहीं होगा नहीं भी फिल करोगे तो चलेगा। क्या आपको डिफरेंटली एबल्ड हो, यानी कि कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, यस अदरवाइज नो, अगर है तो यस अदरवाइज नो। आर यू स्टाफ वार्ड नीचे में लिखा हुआ है, अगर आपके पापा मम्मी सी है तो यस अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है, सिंपल सा बात है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, देखो जहां पे रहते हो वहां का एड्रेस लिखना है, और परमानेंट जहां पे आपका घर है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोशिश ये कीजिएगा ना, जो आपका घर है, मान लेते हैं मेरा घर है मुजफ्फरपुर में, बिहार मुजफ्फरपुर, तो मैं पूरा एड्रेस दोनों जगह पे सेम ही लिखूंगा। मैं पहले रहता हूँ दिल्ली मुंबई में, लेकिन क्यों सेम लिखूंगा, क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है जहां आप रेंट पे रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो बार बार चेंज हो रहा होगा। ये जो एड्रेस दे रहे हो इस एड्रेस पे बुक नहीं आता है, बुक के लिए अलग से एड्रेस देना होता है, वो मैं बता दूंगा, वो कहीं पे भी मंगवा सकते हो। अभी बुक वाला बात कर रहा हूं नहीं ना, तो आपको अपने घर का ही एड्रेस देना चाहिए दोनों जगह पे, आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि आप जब पास करोगे फाउंडेशन का एग्जाम, तो आपके पास रिजल्ट का हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे आएगा, तो बेटर है दोनों जगह सेम एड्रेस, घर का एड्रेस। अब पूछेगा क्या आपका परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो यस पे क्लिक करना है, सारा एड्रेस लिखा जाएगा, सिंपल सा बात है। कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा, आप बीसी, एक्सी, ओसी, अदर, जनरल, एससी, एसटी, जिसमें भी हो उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन, और यहाँ पे एनुअल इनकम पेरेंट्स का पूछा जा रहा है, स्टार मार्क नहीं है तो आपको इग्नोर कर देना है, सिंपल सा बात है। पिन कोड, तो जो आपका पिन कोड होगा वो भी लिखना है, पिन कोड नहीं लिखोगे आगे का प्रोसेस कैसे कंटिन्यू होगा। इसके अलावा अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10th वाले कॉलम में स्टार मार्क है, यानी कि 10th के बेस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब भी आपके पास 12th का रिजल्ट आएगा, इंटरनेट वाला आएगा, तो सीए से अटेस्ट करवा लोगे, या नहीं तो स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल से ओरिजिनल का काम कर जाएगा। ओरिजिनल का कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ओरिजिनल है तो अपडेट करो, नहीं है इंटरनेट वाला है तो इंटरनेट से काम चल जाएगा, कभी जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगा ओरिजिनल का। क्योंकि आप लोग समझते ही नहीं, ओरिजिनल ओरिजिनल बार बार पूछते रहते हो। तो यहाँ पे 10th वाले में आपका रोल नंबर लिखना है, आपका जो भी मार्कशीट होगा, एडमिट कार्ड, वहां पे लिखा होगा कौन से बोर्ड से, ये सीबीएसई बोर्ड, कौन से मंथ में एग्जाम हुआ। तो आप नॉर्मली सोच लेना है, फेब मार्च अप्रैल में एग्जाम होता है, और 10th और 12th में 2 साल का गैप कर देना। यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपडेट कर देना, ओरिजिनल है तो अच्छा पीडीएफ फॉर्मेट में अपडेट करना, सिंपल सा बात है। ज्यादा आपको सोचने का जरूरत है नहीं, इतना कुछ सोचने का जरूरत नहीं सारा। इसके बाद कितना क्या मार्क्स आया वो भी आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं 12th का, 12th में क्या रोल नंबर है, अगर आप एग्जाम दिए हो तो एडमिट कार्ड है, आप चाहो तो यहाँ पे एडमिट कार्ड अपडेट कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास 12th का मार्कशीट नहीं है तो आप इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा, बाद में आप कभी 12th का एडमिट कार्ड अपडेट कर देना। मार्च और देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 साल का मिनिमम गैप होना चाहिए, नहीं है तो कर देना अपने मन से, 2 साल का कैसे भी गैप कर देना, महीना और ईयर मिला करके। नहीं करोगे, क्या आप पास है, अगर अवेटेड, अगर 12th का एडमिट कार्ड है तो अवेटेड करके 12th का एडमिट कार्ड अपडेट कर देना, और पास है, रिजल्ट है, इंटरनेट वाला भी है तो सीए से अटेस्ट करवा लेना या स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल से, और वहां पे आप जैसे ही पास किए हो तो उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, अपडेट कर दोगे। रही बात कि मार्क्स वाले कॉलम में मैक्सिमम कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ, कितना उसमें आया, ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसमें करना, मैक्सिमम कितने नंबर का एग्जाम हुआ, कितना उसमें से आया, ठीक है, कितना यहाँ पे 12th में कितना परसेंटेज मैटर ही नहीं करता, इसलिए नहीं कि परेशान हो जाना किसका कौन से पेपर का, सारे पेपर का मार्क्स को इसमें अपडेट करना, सिंपल सा बात है। टोटल कितना नंबर का एग्जाम दिए, 500 का, 600 का, उसमें कितना आया,
लिखना, ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। इतना परेशान बच्चों मत होना है, सिंपल सा बात है। ये दो चीज को आपको अपडेट करना है, इसके नीचे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। देखो, अगर आप 12th का मार्कशीट अपडेट कर दोगे तो प्रोविजनल में एन शो करेगा। एन का मतलब है नहीं है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। जो बच्चे सिर्फ 12th का मार्कशीट और 12th का एडमिट कार्ड भी अपडेट करेंगे तो वाई शो करेगा। और हाँ, कौन से मीडियम में आपको स्टडी करना है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, यहां से पूछेगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपको पासवर्ड साइज फोटो अपडेट करना है। देखो, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, सिंपल सा बात है, स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, अपडेट कर दोगे पासवर्ड साइज। बैकग्राउंड किसी भी कलर का होगा, धुंधला होगा, दिख नहीं रहे हो, लेटेस्ट फोटो को अपडेट करना है। ऐसा नहीं कि आपको दाढ़ी मोच आ गया होगा और बिना दाढ़ी मोच वाला फोटो को अपडेट कर रहे हो, नहीं, लेटेस्ट फोटो, बैकग्राउंड व्हाइट, स्ट्रेट, कलरफुल होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा, दोनों चल जाएगा, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। और हाँ, किस रेशियो में होना चाहिए आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, तो यानी कि फोटो को आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो, इसका बच्चे का फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट है, स्ट्रेट देख रहा है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। इमेज फॉर्मेट में, पीएनजी में होना चाहिए, सिंपल, पीडीएफ फॉर्मेट में अपडेट नहीं होगा। इसके अलावा सिग्नेचर को आपको अपडेट करना, व्हाइट पेज पे ब्लैक बॉल पेन से सिग्नेचर करोगे, जैसा करते हो वैसा ही करोगे। सिग्नेचर कभी इंसान का बार बार चेंज नहीं होता है, तो फालतू का बकवास मत करना कि सिग्नेचर अलग करे क्या, ऐसा करेगा, नहीं बच्चों, सिग्नेचर नेचर और सिग्नेचर इंसान का कभी चेंज नहीं होता, तो सिंपल सा। इसके अलावा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, देखो आप चाहो तो यहाँ पे आधार कार्ड को फ्रंट और सिंगल दोनों का क्या करना है, एक पीडीएफ बना करके अपडेट कर सकते हो, या नहीं तो 10th के एडमिट कार्ड, अगर 10th के एडमिट कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो, या स्कूल लिविंग जो भी है, इन सब में से किसी को अपडेट कर देना है। इसके अलावा ये 3 चीज अपडेट करना है। 9,000 का आपको पेमेंट करना होगा, वन टाइम पेमेंट है रजिस्ट्रेशन पे। मान लेते हैं जनवरी 26 के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जनवरी में नहीं पास करोगे 26 में, तो अगला अटेम्प्ट कब हो रहा है, मई 26, मई में एग्जाम देने के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। अगर स्टूडेंट जनरल लोगे तो 400 रुपए, एक टाइप का मैगजीन होता है, हर मंथली आता है, अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 400, मेरे हिसाब से लेने का कोई जरूरत नहीं, हर मंथ वेबसाइट पे पीडीएफ आ जाता है। तो ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे पेमेंट पेज आ जाएगा। जैसे ही पेमेंट पेज आएगा, आपको क्या करना है, पेमेंट करना है 9,000 का। जैसे ही 9,000 का पेमेंट करोगे, क्या होगा, सक्सेसफुल यहाँ पे शो करेगा, और नहीं शो करेगा तो कैसे क्या चेक करना बता देता है। ऐसा कुछ बच्चा होगा जो बीच में ही रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर दिया होगा, या यहाँ पे पेमेंट करने के बाद, तो आपको APP नंबर जनरेट हुआ होगा और वो मेल पे आया होगा, आईडी पासवर्ड, उससे क्या करना है, लॉगिन करना है APP नंबर से। वो टेम्पररी नंबर होता है, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं होता है। CRO, NRO, WRO, ERO से रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होता है, जो कि आपको पेमेंट करने के 6-7 दिन बाद आता है रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि होता है CRO। उसके बाद से उसी से लॉगिन करोगे। APP वाला नंबर टेम्पररी होता है, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुआ। जैसे कि बीच में आपको लॉगिन करना है SSP पोर्टल पे, तो आप SSP पोर्टल पे लॉगिन किए, जैसे ही लॉगिन किए, बीच में आप छोड़ भी दिए रहोगे तो ऐसे ही सोचोगे। स्टूडेंट फंक्शन पे क्लिक करना, बीच में हो सकता है अधूरा प्रोसेस किए होगे, तो स्टूडेंट फंक्शन पे क्लिक करना, सबमिट एंड पेंडिंग फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करना, कोर्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो करेगा, वहां पे क्लिक करना। यहां से फिर से CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन विंडो, देखो पेमेंट स्टेटस F शो कर रहा है, F का मतलब फेल है, अगर S शो करता सक्सेसफुल, आपको रिलैक्स होकर के 6-7 दिन इंतजार करना है, उसके अंदर में रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ जाएगा, एंजॉय करना है। जिन भी बच्चों का फेल F शो कर रहा है तो कोई बात नहीं, साइड में एक्शन और आई बटन शो करेगा, या नहीं तो पेंडिंग में चला गया, इसी एक्शन आई बटन पे फिर से CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया। यहां से सारा डिटेल, जो भी डिटेल फिल होगा, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, फिर से पेमेंट पेज आ जाएगा। और अगर प्रोसेस बीच में स्टॉप किए होगे तो ऐसे ही आगे कंटिन्यू। ऐसा हो सकता है कि आपके बैंक से बैलेंस कट गया होगा, यहां पे F शो कर रहा है, कोई बात नहीं, 6-7 वर्किंग डेज के अंदर में आपका पैसा को रिफंड कर दिया जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर लेना, सिंपल सा बात। कुछ चीजें को ध्यान से प्लीज बातें को सुन लेना। जैसे ही पेमेंट करोगे उस समय कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट स्टेटस चेक कर लेना, मैंने बता दिया। उसके बाद पेशेंस हो करके, पेशेंस रख करके 6-7 दिन इंतजार करना,